Hello bachcho. Let's read the question. The question says in the circuit shown R1 is increased. What happens to the reading of the voltmeter, ideal voltmeter? Now this is the circuit that is given to us. तो बोला जा रहा है अगर हम लोग R1 को इंक्रीज करेंगे यानी ये वाला रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर. सो ये वोल्टमीटर का रीडिंग कैसे चेंज होगा? ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 4 डज नॉट चेंज. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. अब देखिए की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे अबाउट पैरेलल कनेक्शन. मान लेते हैं हमारा रेजिस्टर्स है कुछ जो कि ऐसे मान लीजिए पैरेलल में कनेक्टेड है. हम लोग बोल देते हैं R1, R2, R3 और R4. तो दीज 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल यानी R1 R2 तो सीरीज में कनेक्टेड है, R3 R4 भी सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन R1 और R2 होल इज कनेक्टेड विद पैरेलल टू R3 एंड R4. सो ये पैरेलल कनेक्शन हम लोगों ने एक देख लिया. और मान लेते हैं यहाँ पर एक बैटरी सोर्स है तो इसका हम लोग वोल्टेज V बोल देते हैं. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें पता होना चाहिए दैट इज ये जो 4 रेजिस्टर्स है दे आर कनेक्टेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V. ये दोनों एंड्स का हम लोग बोलते हैं A एंड B. सो ऑल दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन A एंड B और A एंड B का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल सकते हैं V. सो हमारा जो स्टेटमेंट होगा दैट इज इन पैरेलल कनेक्शन resistors are connected between the same potential difference. तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कहीं पे भी एक वोल्ट मीटर लगाए बट दैट मस्ट बी पैरेलल, यानी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे भी एक वोल्ट मीटर लगा दे जो कि पैरेलल है, ऐसे पैरेलल होना चाहिए ये भी. सो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा? दैट विल बी V ओनली बिकॉज हर रेजिस्टर तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अलॉन्ग कनेक्टेड है. अब ये वाला क्वेश्चन में आता है, देखिए यहाँ पे भी जो हमारा वोल्ट मीटर है दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल में रहेगा बिकॉज देर इज नो रेजिस्टर जहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो. दिस इज ओनली अ स्ट्रेट वायर. ये पोटेंशियल भी सेम पोटेंशियल में रहेगा, ये वाला पॉइंट भी सेम पोटेंशियल में रहेगा और ये वाला पॉइंट भी सेम पोटेंशियल में रहेगा. सिमिलरली हम लोग देखें तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सब सेम पोटेंशियल में रहेगा. सो इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. Similarly, it will be equals to the potential difference between these 2 points. It will be equals to the potential difference between these 2 points, which will be equal to the potential difference between these 2 points, which we are naming as A, B. So हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको अगर CD बोल दे, so VC minus VD यानी potential difference between A and B, so VC minus VD will be equals to VA minus VB. हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. अब देखिए अगर ये सेम होगा सो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V. सो वोल्ट मीटर का रीडिंग चेंज नहीं होगा, भले ही हम लोग R को चेंज कर ले, लेकिन ये वोल्ट मीटर तो पैरेलल में कनेक्टेड है. अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस में ही कनेक्टेड रह जाएगा. इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दी रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग भले ही इंक्रीज कर दे, इसमें किसमें चेंज आएगा, दी करंट्स जो I1 और I2 फ्लो कर रहा है इसमें चेंजेस आएगा, लेकिन पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा जो कि सोर्स दे रहा है हमारा V. सो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे इन आंसर, द पोटेंशियल और द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर does not change. और हम लोग बोल सकते हैं इट रिमेन्स सेम विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 4. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4. So the final answer to this problem is the reading of the voltmeter does not change, which is present in option number 4. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.